हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में केवल और केवल 3 सेंट्रल आइडिया बताएंगे, जिनको अगर आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हो तो आपका एकदम से सेंट्रल आइडिया का 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का, यानी बर्फ के जो है कण का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो पोयम किसके द्वारा लिखा गया है ये आप जान लीजिए। तो ये जो पोयम लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसी का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के जो कण है इज अ ब्यूटीफुल पोयम, एक सुंदर कविता है। रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद द पोयम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस मूड। यह पोयम हमें बताती है कि कैसे छोटी सी चीज हमारे मूड को यानी कि हमारे विचारों को चेंज कर देती है, बदल देती है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलक ट्री इन दिस पोयम। और जो पोएट है इस कविता में क्रो यानी कि जो कौवा है और हेमलक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ को मेंशन किया है, व्याख्या किया है। मतलब कहने का है कि पोएट ने यानी कि कवि ने इस कविता में कौवा और धतूरे के पेड़ को की व्याख्या की है, इसके बारे में बताया है, ठीक है ना। द वे ए क्रो शेक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जब एक कौवा रास्ते से जाता है तो वो धतूरे के पेड़ पर बैठता है और उसको हिलाता है तो वहां से क्या गिरते हैं? बर्फ के कण गिरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो द पोएट इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है, एंड गिव्स हिम एन आइडिया, और उसको एक विचार देता है, आइडिया देता है, टू शेक द डिस्प्रिटिव थॉट्स, यानी कि ऐसे नकारात्मक विचार बंद करो, बिकम चीयरफुल, खुश रहो, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ ऐसा करो जो कुछ उपयोगी है, यानी कि कुछ उपयोगी करो। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिख देना है पोएट का नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसी प्रकार से ये सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस का आपको पूछा जाता है, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। इसको लिखेंगे कि द पोयम फायर एंड आइस, यानी कि जो पोयम है फायर एंड आइस इज रिटेन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। सेम वही पोएट ये भी है। तो यहाँ पर देखिए द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर, यानी कि जो पोएट है वो फायर की तुलना डिजायर से कर रहे हैं, इच्छा से कर रहे हैं। एंड आइस विथ हेटर्ड, और आइस यानी कि बर्फ की तुलना हेटर्ड यानी कि घृणा से कर रहे हैं। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड, और ये दोनों अपने तेजी के स्पीड से बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वी डोंट, यहाँ पर गलती हो गया है, मुझे लगता है कि इफ वी होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। वी इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम इसे बढ़ने से नहीं रोकते हैं, द वर्ल्ड विल पेरिस, तो ये संसार खत्म हो जाएगा। सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बींग्स, इसीलिए हमारे जो भी आसपास के हैं लोग उनसे डिजायर प्रेम भाव करना चाहिए। लव आवर फेलो बींग्स लिखा है ना, हमें अपने आसपास के लोगों को नकारात्मक विचारों को दूर करके उनसे प्यार प्यार मोहब्बत के साथ आना चाहिए, नहीं कि किसी से जलना नहीं चाहिए। यही बात ये कविता बता रही है। इसी चीज को लिख देना है, पोएट का नाम भी लिख देना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक इस प्रकार से। चलिए अगला अपना है टाइगर वाला। तो देखिए यहाँ पर टाइगर इन द जू वाला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है देख लीजिए अच्छे से। द पोयम ए टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, यानी कि जो पोयम टाइगर इन द जू है ये कंपोज किया गया है, लिखा गया है लेस्ली नॉरिस द्वारा। द पोएट वांट टू कन्वे दैट इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन अ स्मॉल सेल ऑफ जू, यानी कि पोएट बताना चाहता है लोगों को कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक छोटे से पिंजरे में रखना क्रूअल यानी कि क्रूरता है। यहाँ पर देखिए अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिचुअल, यानी कि उनके अपने नेचुरल हैबिटल से, यानी कि जो भी उनका नेचुरल हैबिटल, जैसे वो से जंगल में रहता है तो उसको भाई पिंजरे में रखना सबसे ज़्यादा क्रूअल काम है, क्रूरता का काम है। तो इसके बारे में बता रहा है। दे फील एंग्री, वो क्रोधित महसूस करते हैं। हेल्पलेस यानी कि असहाय महसूस करते हैं। अनहैप्पी यानी कि नाखुश। एंड रिमेंबर
देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। और उस जंगलों की जो अपनी यादें हैं उसको रिमेंबर करते हैं, दोहराते हैं कि भाई हम जंगल में कैसे रहते थे। इस चीज़ को ये पोएट बता रहा है कि भाई जो है, जो भी जानवर हैं उनको एक सेल में रखना, यानी कि एक छोटे से पिंजरे में रखना बेकार है। उनको उनके स्थान पर रहने देना चाहिए, उनको भी फ्री छोड़ देना चाहिए। यही बात इस पोयम में बताया गया है। उसके बाद एक पोयम है एडिनरीज वाला, द ट्री वाला, ये भी देख लीजिएगा। इन दिस पोयम द पोएट एडिनरीज शो द कंफ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर के बारे में बीच यहाँ पर कंफ्लिक्ट किया गया, तुलना किया गया। देयर आर मैसेज इज गिवन बाय हर दैट अ फ्यू ट्रीज इन आवर होम्स कैनॉट बी कॉल्ड नेचर। यानी कि जो हमारे घर में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे घर में दो चार पेड़ हैं वही नेचर नहीं कहलाते हैं। द रियल नेचर इज आउटसाइड। जो रियल नेचर है वो बाहर है, घर से बाहर है। इन द जंगल और इन द माउंटेन्स दैट मैन ऑलरेडी डैमेज अ लॉट। जो कि कहाँ पर है, रियल नेचर जंगल में है, पहाड़ों पर है, लेकिन मैन ने क्या कर दिया, इसे पहले से ही डैमेज कर दिया है, विध्वंस कर दिया है। इट इज़ ऑलमोस्ट इरेप्टेबल लॉस। ये कभी भरपाई होने वाला लॉस नहीं है, इतना खतरनाक लॉस मैंने कर दिया है। तो भाई ये चार जो आपको सेंट्रल आइडिया बताया, ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार कर लोगे तो 7 मार्च को जो आपका अंग्रेजी का पेपर है उसमें आप धुआं धुआं करके आओगे, इनको तैयार कर लोगे तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।